मामले को सेटल करने के लिए कानून होता है और इंसाफ करने के लिए डालते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, इसके मुतालिक बहुत अहम क्वेश्चन है जो सीपीसी के काफ़ी पेपर्स में लग चुका है और इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है इस पेपर की। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि सिंपली इसका इंट्रोडक्शन ये है कि इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की ज़ाती ताकत और कि यानी कि मामले को सुलझाने में किस हद तक जो है वो स्टैचू बनकर किरदार अदा कर सकती है। तो मीनिंग ऑफ इनहेरेंट पावर बेलैक्स लॉ डिक्शनरी मीनिंग करती है कि एन अथॉरिटी पोजेस विदाउट इट्स बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अनदर। ठीक है, रेलिवेंट प्रोविजन आ गया। फॉलोइंग इज एन रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 151 और क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 561 ए CRPC और सेक्शन 16 ऑफ द जनरल क्लॉजेज। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट सेक्शन 151 और इनहेरेंट पावर, nature of inherent power, jurisdiction of the court under section 151 is not additional or inherent alternate, and when alternate remedy is available the inherent power यूज करो। जहाँ पर जो है वो कानून मौजूद है वहाँ पर इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट यूज़ नहीं होगी, ये इसकी नेचर है बेसिकली। यानी कि जहाँ पर मुतलका जो है वो केस के सूट के मुतल्लिक कानून मौजूद है वहाँ पर जो है वो वहाँ पर आप इन नेचर ऑफ इनहेरेंट यानी कि इनहेरेंट पावर कोर्ट अपनी यूज़ नहीं कर सकती। यानी कि अब तलाक़ के मुतल्लिक वाज़ह कवानीन मौजूद हैं या निकाह के मुतल्लिक वाज़ह कवानीन मौजूद हैं या नानो नफ़क़ा के मुतल्लिक वाज़ह कवानीन मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो है वो कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी। बेसिस ऑफ इनहेरेंट पावर है UBA जस्ट IBA रेमेडियम देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट द रेमेडी। ये एक लैटिन मैगज़म है जो यहाँ पर यूज़ किया गया। वेयर इनहेरेंट पावर में बी यूज्ड अंडर सेक्शन 151 के तहत यूज सकती है। इन अब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, जहाँ पर जो है वो एक्सप्रेस प्रोविजन यानी कि जहाँ पर वजाहती, जहाँ पर वाज़ेह कानून मौजूद ना हो तब ये यूज़ होंगी। टू गिव अफेक्ट टू एनी अदर अंडर CPC, टू इफ़ गिव अफेक्ट यानी कि CPC के तहत किसी केस को अफेक्ट देने के लिए। तो प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट यानी कि किसी कोर्ट का गलत इस्तेमाल ना हो जाए फिर भी ये इस्तेमाल होगा। मीनिंग ऑफ अब्यूज़ प्रोसेस के अंदर आ गया यानी कि लिटिगेशन के अंदर यानी कि ख़राबियाँ हैं तो फिर भी वो में कमिट अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, ये पार्टीज़ अब्यूज़ करती हैं केस के अंदर केस को ख़राब करने के लिए। ये लिखा हुआ है बाय द पार्टी बाय द कोर्ट, दोनों तरफ से ये हो सकता है। अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस बाय द कोर्ट, अब्यूज़ बाय द प्रोसेस ऑफ द पार्टी, जब जो फैक्ट छिपाएगी पार्टी वो अब्यूज़ करेगी और जब कोर्ट इसके अंदर यानी कि लिटिगेशन के अंदर नई तरह सुनेगी सही तरह तो फिर कोर्ट करेगी। टू सिक्योर एंड्स ऑफ द जस्टिस यानी कि कानून इंसाफ को बेहतर से बेहतर और उसका यानी कि फ़ैसला करने के लिए, इंसाफ करने के लिए भी जो इनहेरेंट पावर इस्तेमाल हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ एंड्स ऑफ द जस्टिस यानी कि इंजरी शुड बी रेमिडीड जहाँ पर हो, लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन और अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर, ये कुछ शराइत आ गई। इंस्टांसेस ऑफ द इनहेरेंट पावर आ गई, करेक्शन ऑफ एरर आ गया, इशुएंस ऑफ इंजेक्शन आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिसडिक्शन आ गया। ये तमाम वो बातें हैं कि यानी कि करेक्शन ऑफ एरर दूर करने के लिए इनहेरेंट पावर यूज़ होगी। इशुएंस ऑफ इंजेक्शन के लिए जहाँ पर होगा वहाँ पर होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिसडिक्शन यानी कि जो कानून और इंसाफ की पुख्तगी के लिए जिनकी इनहेरेंट पावर होगी। प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, अपील के लिए, रिवीजन के लिए, लिमिटेशन पीरियड इसका एक्सरसाइज इनहेरेंट पावर नो बारी से कोई लिबन नहीं है। कंक्लूजन के तहत कह सकते हैं कि कानून को बेहतर बनाने के लिए, पार्टीज़ को इंसाफ मुहैया करने के लिए और जहाँ पर कानून सही तरह मौजूद ना हो, वहाँ पर स्टैचू मौजूद ना हो, ताम वहाँ पर इनहेरेंट पावर कोर्ट अपने ज़ाती ताकत से जो है वो केस का फ़ैसला करेगी। तो कंक्लूजन क्लियर। थैंक्स फॉर वाचिंग।